दोस्तों, एक तरफ समुंदर, दूसरी तरफ इजराइल, तीसरी तरफ मिस्र, चौथी तरफ हमास और बीच में गाजा पट्टी के 20 लाख से ज्यादा बिलबिलाते लोग जिनके पास पीने को समुंदर का खारा पानी बचा है, खाने को एक दाना नहीं है। चारों तरफ गोलियों की कड़कड़ाहट और आसमान से बरसते गोलों ने हर किसी की आंखों में डर का वो मंजर भर दिया है जिसे ना देखा जा सकता है और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। तो क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? अगर क्या गलती है शमशान बन चुके गाजा पट्टी की? क्या मौत से जंग लड़ते इन लोगों को जीत मिलेगी या भूख प्यास से तड़प कर यूं ही ये दम तोड़ देंगे? ये गोरिल्ला युद्ध क्या है और ऐसा क्या कर रहा है इजराइल कि गाजा पट्टी नर्क में बदल जाएगा? 1939 से 1945 तक चले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने जो तबाही का मंजर देखा उसे आज भी याद कर लोग की सांसें उखड़ जाती हैं। इसलिए हर देश, हर शहर, हर इंसान ये दुआ कर रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। लेकिन एक्सपर्ट्स हमास और इजराइल की इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज करार दे चुके हैं। बट किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस वॉर की चिंगारी गाजा पट्टी का नामो निशान मिटा के दम लेगी। गाजा पट्टी इस समय ऐसा भयानक धधकता हुआ शमशान बन चुका है जहां मुर्दा घरों के बाहर ही नहीं बल्कि सड़कों पर हर जगह लाशों के ढेर लग चुके हैं। कोई अपनी माँ के लिए रो रहा है तो कोई अपने परिवार के लिए। गाजा पट्टी के अस्पताल की भी हिम्मत अब जवाब दे रही है। इलाज के लिए शमशान खत्म हो रहे हैं, खाने के लिए तिनका नहीं है। एक ब्रेड सुबह मिल जाती, एक शाम को जो सोल्जर्स दे देते हैं, बस उसी से गाजा पट्टी की बची कुची आबादी अपना पेट भर रही है। पीने को पानी तक नहीं है। समुंदर का खारा पानी जो इंसान की हड्डियां गला सकता है, उसे पीकर ये अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कोई चोट से तड़प रहा है तो कोई भूख से। चारों तरफ टूटी जलती इमारतें, बम की आवाज, गोलियों की कड़कड़ाहट, भरभरा कर गिरती बिल्डिंग्स। ये नजारा है उस खुशहाल शहर का जहाँ कभी हंसते खेलते बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह ऐसी ही चीख पुकार से भरा मंजर इजराइल ने भी देखा था, जब हमास यानी कि फिलिस्तीन के सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन ने इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। ऊपर से बमबारी और इजराइल की सीमा में दाखिल हुए हमास के लड़ाकों ने 600 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार डाला, जबकि कई सौ लोगों को बंधक बना लिया। हमास की इस कायराना हरकत से इजराइल का खून खौल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को ही इजराइल पर हमला क्यों किया? दरअसल इस हमले के तार 50 साल पहले हुए वॉर से जुड़े हुए हैं, जिसे अरब इजराइल के युद्ध के तौर पर जाना जाता है। एक्चुअली इससे भी पहले दोस्तों, यानी 1949, 1956 और 1967 में इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में युद्ध हुए थे। 1967 में इजराइल ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और मिस्र के सिनाई के कुछ इलाकों पर कब्जा जमाया, जबकि सीरिया की भी काफी जमीन अपने हक में कर ली। इससे बौखलाते हुए सीरिया और मिस्र ने 1973 में इजराइल पर हमला किया और ये हमला भी 6 अक्टूबर को ही हुआ था, क्योंकि इसी दिन इजराइल के लोग यानी यहूदियों के लिए धार्मिक छुट्टी का दिन होता है। हालांकि इस वॉर में समझौता हो गया, लेकिन माना जा रहा है कि 50 साल पुरानी वो आग एक बार फिर से भड़क गई है और हमास ने भी 6 अक्टूबर का अगला दिन यानी 7 अक्टूबर का दिन चुना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इजरायलियों का कत्लेआम कर सके। लेकिन हमास की इस कायराना हरकत से इजराइल का खून खौल उठा और अब वो पूरी तरह से एक्शन के मूड में है। 7 अक्टूबर को इस हमले का करारा जवाब देते हुए इजराइल ने भी पलटवार किया और इजरायली एयरफोर्स ने हमास के ठिकानों पर बमबारी कर 1500 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जबकि 6600 से ज्यादा लोग इस दौरान जख्मी हो गए। इजराइल का ये कहर दोस्तों हमास से ज्यादा गाजा पट्टी की आम जनता पर टूटा। 7 अक्टूबर से पहले गाजा पट्टी की आबादी 23 लाख से ज्यादा की थी, जो कि अब 7 लाख के आसपास रह गई है। आलम यह है कि 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है और लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है। बीते दिनों इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों को ये इलाका छोड़ने का टाइम भी दिया, इसलिए कुछ लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश भी की। लेकिन इनकी बुरी किस्मत तो देखिए कि हमास के लड़ाकों ने अपने ही लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस डर से अब ये लोग कहीं जा भी नहीं सकते और जाए भी तो कहाँ, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ हमास और इजराइल के बीच नहीं है, बल्कि अब ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेती जा रही है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत 84 देशों ने इजराइल का खुल के समर्थन किया है, तो वहीं कतर, लेबनान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, कुवैत, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों ने हमास के सपोर्ट में हुंकार भरी है। इस तरह इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग ये अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। लेबनान और मिस्र में तो इस लड़ाई से उठी चिंगारी आग का रूप भी ले चुकी है। एक तरफ मिस्र जिसने अपने बॉर्डर पर सख्त पहरा और फेंसिंग कर दी है ताकि कोई भी गाजा पट्टी वासी उनके देश में ना घुस सके, तो दूसरा है लेबनान जो अब पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में कूद चुका है। दरअसल लेबनान का एक संगठन है हिजबुल्लाह। कहते हैं 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस वॉर के पूरे 12 दिन के बाद यानी कि 19 अक्टूबर के अराउंड लेबनान के संगठन ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी। साथ ही इजराइल को चेतावनी भी दी है। इसे आप हिजबुल्लाह की ताकत कह सकते हैं या अमेरिका की कूटनीति,
अमेरिका जो पहले इसराइल के समर्थन में था, उसने भी इसराइल को हिजबुल्लाह से ना उलझने की सलाह दी थी। लेकिन इसराइल अब रुकने वाला नहीं है। इसराइल ने टैंक, बम, बारूद और अपनी आर्मी को पूरी तरह से तैयार कर लिया है और उसे गाजा पट्टी के बाहर तैनात भी कर दिया है। इसराइल ने अपनी आर्मी की फुल स्ट्रेंथ यानी कि एक्टिव और रिजर्व सोल्जर्स दोनों को इस लड़ाई के लिए बुला लिया है। आपको बता दें, इसराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ को दुनिया की सबसे मजबूत आर्मीज में से एक माना जाता है, जो इसराइल की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की आंखें नोच लेती है। और अब इसराइल अपनी इस आर्मी के दम पर हमास के सामने सीना ताने खड़ा है। बात करें इसराइल की आर्मी की, तो ये दो तरह की होती है, एक्टिव फोर्स और रिजर्व फोर्स। यहाँ जो सैनिक 50 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं उन्हें रिजर्व में, जबकि 50 से कम उम्र के होते हैं जो उन्हें एक्टिव फोर्स में रखा जाता है। नॉर्मली इसराइल की रिजर्व आर्मी साल में सिर्फ एक बार ही इसराइल के रक्षा मंत्रालय में रिपोर्ट करने पहुंचती है, लेकिन अब इसराइल ने रिजर्व फोर्स का 3/4 हिस्सा इस जंग में शामिल कर लिया है। इस तरह इसराइल की 3,50,000 की रिजर्व आर्मी और 1,50,000 की एक्टिव आर्मी को मिलाकर करीब 5 लाख सैनिक हो गए हैं। ये सेना गाजा के बॉर्डर पर टैंक, बारूद और हथियारों के साथ तैयार खड़ी है, लेकिन फिलहाल गाजा में घुस नहीं रही है, क्योंकि इसराइल की पहली नीति ये है कि गाजा के लोगों को भूख और प्यास से तड़पा के मर जाने दिया जाए। इसराइल की माने तो गाजा और आधा हमास रिसोर्सेज की कमी से ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिलिस्तीन में 44% तक दवाओं की कमी हो चुकी है, जबकि 80% तक बिजली की कमी गाजा झेल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, गाजा के हॉस्पिटल्स में 33% तक इक्विपमेंट्स कम हो चुके हैं और ब्लड बैंक्स में भी खून 20 से 40% ही बचा है। यानी गाजा के लोगों के सामने मौत हर तरफ से बाहें फैलाए खड़ी है, क्योंकि इजराइल दुश्मन को पानी से लेकर ऊर्जा स्रोत तक, हथियारों से लेकर राशन और बिजली सप्लाई तक हर चीज से मोहताज बना देना चाहता है। इसके अलावा इजरायली सेना का गाजा पट्टी में ना घुसने का एक और कारण है, और वो है गोरिल्ला युद्ध नीति। 1645 की बात है दोस्तों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला नीति को इजाद किया था। तब उन्होंने दुश्मन पर किले से छुप छुप कर वार किया था। बाद में इस नीति को वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज किया गया। ये एक अर्बन वॉरफेयर था। जब हिटलर जैसे तानाशाह की मजबूत आर्मी लेविन और बर्लिन में घुसी तो बिल्डिंग के अंदर से खूनी जंग की शुरुआत हुई और लोगों ने, आर्मी ने बिल्डिंग के अंदर से ही हिटलर की आर्मी पर ऐसी गोलियां बरसाई जैसे चूहों को देख के बिल्ली झपट पड़ती है, जिस वजह से हिटलर की आर्मी इस नीति को झेल नहीं पाई। और ऐसा ही अब कुछ गाजा पट्टी में होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि गाजा पट्टी के लोग अब इस लड़ाई से भर चुके हैं। उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत, क्योंकि एक तरफ हमास है जो उन्हें अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वहीं इजराइल है जो हमास को सबक सिखाने के लिए गाजा पट्टी को नस्ते नाबूद करने की कसम खाए बैठा है। गाजा के लोग गाजा को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमास उन्हें कहीं जाने नहीं देगा। ऊपर से अब तो कूटनीतिक बयान देते हुए मिस्र की सरकार ने भी ये गाजा के लोगों से कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए आप गाजा यानी कि अपनी जमीन को ना छोड़े, क्योंकि अगर ऐसा किया तो इजराइल गाजा को हथिया लेगा और जमीन का ये टुकड़ा फिलिस्तीन के हाथों से निकल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र और सीरिया के हाथों से निकला था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या करेंगे गाजा पट्टी के लोग? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।